नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे बुलंदशहर लोकसभा सीट की, जो कि सुरक्षित सीट है और वहाँ पे दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण में जो है 13 राज्यों के 97 सीटों पे मतदान होगा। तो ये सीट इसलिए भी चर्चे में रहती है कि ये कल्याण सिंह के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है और बीजेपी ने एक बार फिर से भोला सिंह पे ही दांव आजमाया है। पहले लग रहा था कि शायद इनका यहाँ से बीजेपी अपना कैंडिडेट बदल देगी, लेकिन फिर से जब अंतिम दौर में प्रत्याशियों का चयन हुआ तो उनको यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। उन पे फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। इन्होंने अपने हिसाब से रिंग रोड का प्रस्ताव भेज करके कुछ काम करा करके ये कोशिश तो की 5 साल में कि एक काम करने वाले नेता की छवि बने, लेकिन जो क्षेत्रवासी हैं या जो लोग हैं उनका मानना है कि जितना एक सांसद को एक्टिव होना चाहिए था उतना भोला सिंह क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहे। और चूंकि ये सुरक्षित सीट है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे दलित मतदाता जो है ठीक ठाक संख्या में है और मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पे ठीक ठाक संख्या में है। बताते ये हैं कि 3 लाख के आसपास मुस्लिम है और 2.5 लाख के आसपास जो है एससी मतदाता हैं यहाँ पे। उसके बाद ब्राह्मण मतदाताओं का नंबर आता है 2.25 लाख के आसपास हैं और फिर वैश्य जो है 2 लाख के आसपास है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 50-50 के कह सकते हैं चांसेज हैं। ना बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है ना बहुत ख़राब काम किया है। तो यहाँ से अब की बार जो गठबंधन है यानी कि सपा बसपा और रालोद, उसने जो है योगेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। और ये बसपा के सुप्रीमो जो मायावती हैं योगेश वर्मा, उनके नज़दीकी बताए जाते हैं। लंबा राजनीतिक करियर है लेकिन थोड़ा सा विवादित छवि के ये माने जाते हैं और बाहरी प्रत्याशी होने का भी इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। एक यहाँ पे और जो चैलेंज गठबंधन के प्रत्याशी के साथ हो रहा है कि जो सपा बसपा के वोटर्स यानी कि ख़ास तौर से मुस्लिम, जाट और दलित, जाटों को भी जोड़ना है क्योंकि इस बेल्ट में ठीक ठाक आबादी है उनकी। तो वो सपा बसपा रालोद, तो ये तीनों को एक साथ कैसे लाया जाए, ये इनके सामने हमेशा से समस्या रहेगी। इसी में कांग्रेस ने क्या गेम किया है कि जो खुर्जा के पूर्व विधायक हैं बंसी सिंह पहाड़िया जो है एक ईमानदार छवि के नेता हैं, खुर्जा के विधायक रहे हैं, ठीक ठाक उनकी इमेज है, उनको यहाँ से टिकट दे दिया है और उनकी ईमानदार नेता की छवि है और पूर्व विधायक तो हैं ही हैं। और तो उनके सामने ये चैलेंज है कि कैसे वो सपा बसपा रालोद का जो जॉइंट कैंडिडेट है योगेश वर्मा, उनका जो मुस्लिम वोट बैंक का जो चंक है उसमें से वो काटें, तभी जा कर के इनकी गुंजाइश बनती है। तो ये इनके लिए हमेशा से रहेगा। चूँकि कांग्रेस बहुत दिनों से सत्ता में नहीं है, संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो ये इनके खिलाफ जाता है। लेकिन चूँकि इनकी इमेज बहुत अच्छी है तो ये कहीं ना कहीं इनके हक में जाता है। और 93 जो मतदाताओं की संख्या है वो तो यहाँ पे ठीक ठाक है ही। उसमें से 53% जो है वो जो है पुरुष हैं और 46% के आसपास महिला हैं। और इन तीनों उम्मीदवारों के अलावा जो है प्रमोद कुमार, रीना देवी, विनय कुमार सिंह, सतीश, मनोज कुमार सिंह, राधिका देवी, ये जो है वहाँ के कैंडिडेट है। तो देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प चुनाव है ये कि कांग्रेस कहाँ कहाँ गठबंधन को कितना नुकसान पहुँचाती है और बीजेपी कैंडिडेट को कितना नुकसान पहुँचाती है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी या गठबंधन ये सोच रहा था कि शायद ये बीजेपी को ज़्यादा कांग्रेस नुकसान पहुँचाएगी, लेकिन कई सीटों पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूँकि बसपा का ज़्यादा होल्ड है और बसपा को ज़्यादा सीटें भी मिली है, उसके हिसाब से ये माना जा रहा था कि शायद जो है ज़्यादा चोट बीजेपी को लगेगी। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी को चोट तो लगी रही है, नुकसान हो ही रहा है, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी को भी कांग्रेस प्रत्याशी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।